इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी का कत्ल हुआ और उसके मुल्जिम अदील के वालिद को रात की तरीकी में नामालूम अफराद की जन्म से कत्ल किया गया है। मेरी वालदा साहब ने कॉल की थी। उन्होंने बोला जी ये आप कौन बात कर रहे हैं कि मैं गुजर रहा था यहाँ से तो ये मरे पड़े हुए इधर, उनको गोली लगी हुई है। हमें यकीन नहीं था हो रहा। ठीक है, बाद में हमने दोबारा फिर कॉल की है। मेरे बड़े भाई और मेरे कज़न उधर पहुँचे हैं। ठीक है, जब देखा तो वो मर गए हुए थे। जब आखिरी बार हमने वहाँ पे अदालत गए थे, तरीक पे गए थे हम केस में अदील के केस में, उन्होंने वहाँ पे पहले भी 2 मरतबा बोला है हम आपके साथ बाहर कचहरी लगाएंगे। ये किसने कहा था? बाबर खान नियाजी ने खुद कहा था। ये सैफुल्लाह नियाजी का जो बेटा है उसने कहा था कि हम आपके साथ बाहर कचहरी लगाएंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दिशार अलवानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर फॉर न्यूज़। इस वक्त जनाह अस्पताल में मौजूद हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है एक डेड बॉडी लाई गई है पोस्टमार्टम के लिए और बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी का कत्ल हुआ और उसके मुल्जिम अदील के वालिद को रात की तरीकी में नामालूम अफराद की जन्म से कत्ल किया गया है। ये तमाम तर मामला किया है। इस वक्त अदील के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वालिद को रात की तरीकी में कत्ल कर दिया गया है, ये मामला कब हुआ और आपको कब पता चला? सर हमें तकरीबन 2 बजे पता चला है। ये मामला 12:30-1 बजे का टाइम था जब उनको गोली मारी गई है। ठीक है, हमें पता नहीं था चलना, हमने खुद कॉल किया उनको। ठीक है, तो उन्होंने किसी अजनबी ने कॉल उठाई, उन्होंने कहा जी आपका ये जो भी है ना हमें नहीं पता, ये आप मारा गया है। अच्छा, ठीक है, हमें यकीन नहीं था। और आपने कॉल की थी? मेरी वालदा साहब ने कॉल की थी। अच्छा। उन्होंने बोला जी ये आप कौन बात कर रहे हैं कि मैं गुजर रहा था यहाँ से तो ये मरे पड़े हुए इधर, उनको गोली लगी हुई है। हमें यकीन नहीं था हो रहा। ठीक है, बाद में हमने दोबारा फिर कॉल की है। उन्होंने फिर यही बात की ये मर गया हुआ है। तो बाद में मेरे बड़े भाई और मेरे कज़न उधर पहुँचे हैं। ठीक है, जब देखा तो वो मर गए हुए थे। वाह, एकदम जब आप पे ये क़यामत टूटी और जब आपको खबर मिली? सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, हमें तो कुछ पता ही नहीं था चल हम क्या बात करें, किससे क्या ना करें। बस हमें इस तरह सिर्फ पता चला था, लेकिन यकीन नहीं था हो रहा। अभी भी वाला को यकीन नहीं हो रहा। वो यही बात करें वो वापस आ जाएंगे, वो ट्राली लेके वापस आएंगे। ये बताइएगा कि एकदम किस तरह उनको बुलाया गया और क्या कहा गया? आखिर वो वहाँ पर क्या करने गए थे? सर वो 3 दिन से कॉल आ रही थी उनको। अच्छा। एक ही नंबर से कॉल आ रही थी, ये हमें आपसे रेत चाहिए। उन्होंने बोला मैं इतनी दूर रेत नहीं देने आ सकता, आप उधर भी ट्राली हैं, उधर से आप रेत ले लें। उन्होंने कहा नहीं हमने आपसे रेत लेनी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ठीक है, पहले दिन इनकार किया, दूसरे दिन भी इनकार किया, तीसरे दिन जब कॉल उनका हम आपको जितने पैसे देंगे हम उतने पैसे देंगे। उनका हम 17,000 रुपये में आपको फेरा दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने उधर बुलाया है। ठीक है, उधर बुला के उन्होंने मार दिया। तो मतलब है कि उनको यहाँ पर रेत की ट्राली के बहाने बुलाया गया? जी, रेत की ट्राली के बहाने बुलाया गया और उनके पास कोई चारा ही नहीं था, यही चारा था उनको। कौन लोग हैं वो जिन्होंने बुलाया और क्या वो पकड़े गए? नहीं, अभी पकड़े नहीं गए। वो बाबर खान नियाजी है जो सैफुल्लाह का बेटा है, जो दिमाग है, जो हमें नहीं पता वो क्या लगता है उनके। आप किस तरह कह सकते हैं कि वही है और आपको कैसे पता चला? सर जब उन्होंने धमकी दी है हमें, जाहिर बात है धमकी तो देने का यही मकसद हो सकता है ना। जब आखिरी बार हमने वहाँ पे अदालत गए थे, तरीक पे गए थे हम केस में। जी अदील के केस में, उन्होंने वहाँ पे पहले भी 2 मरतबा बोला है हम आपके साथ बाहर कचहरी लगाएंगे। ये किसने कहा था? बाबर खान नियाजी ने खुद कहा था। ये सैफुल्लाह नियाजी का जो बेटा है उसने कहा था उनके हम आपके साथ बाहर कचहरी लगाएंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। आप बाहर आएंगे तो हम आपके साथ बाहर कचहरी लगाएंगे। एक वक्त आएगा हम खुद कचहरी लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि ये सैफुल्लाह नियाजी के ही फैमिली से ही लोगों ने कत्ल किया है? हमारी उसके बाद कोई जाती दुश्मनी है ही नहीं। उसके अलावा हमारी लड़ाई हो जाती है, 100 मसला, ये हमारा कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके साथ केस लड़ रहा था, उसके अलावा कोई केस नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं था। नहीं, जो लोग कॉल कर रहे थे क्या उनकी कोई रिपोर्ट निकलवाई है आपने? सर वो नंबर ही बंद जा रहा है। तो वो नंबर बंद जा रहा है। उन्हें जब मार दिया, ठीक है, उसी टाइम नंबर बंद हो गया। तो क्या उस नंबर की तस्दीक नहीं की कि वो नंबर किसके नाम पे है या क्या? मोबाइल भी पुलिस वालों के पास है, नंबर भी उनके पास है, वही करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं कि हमारे आपकी FIR हो गई है? FIR हो गई है। कितने लोगों पर आपने FIR करवाई? हमने फिलहाल 2 लोगों पे करवाई है। कौन कौन से? एक बाबर खान है, एक सलीम खान है। सलीम खान कौन है? वो भी उनके साथ ही है। वो हमें नहीं पता वो कौन है, उनका कज़न है या भांजा जो भी, वो हमें नहीं पता। वो भी अदालत में साथ आता था? एक मरतबा वो आया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हमें कभी वो नज़र नहीं उधर आया था, लेकिन कल वो साथ ही थे, इतना हमें पता है। क्योंकि कितने फायर लगे?
5 फायर उन्होंने किए हैं, जहाँ से हमें फ़िलहाल 2 पता चले हैं। एक मुंह पे लगा है, एक पेट के पास लगा है। सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर को भी 5 फायर मारे आपके भाई ने, और फिर आपके वालिद को भी 5 फायर लग गया, मतलब एक बदला पूरा हो गया। बदला उन्होंने बदला लिया है, उन्होंने धोखे से बुलाया ना। अभी जब केस हम लड़ रहे थे केस, उनको कुछ तुक्की नहीं ऐसा बनता जो हमें वो मारते किसी को। हमें क्या, किसी को भी वैसे मार सकते। जब आप वहाँ गए तो क्या हालत थी आपके वालिद की? वो पड़े हुए थे उधर, गोलियां लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था उधर। एम्बुलेंस तक नहीं उधर आई। पुलिस पहुंचाई थी? पुलिस पहुंचाई थी, पुलिस के 3-4 डाले आए हैं, एम्बुलेंस उधर कोई भी नहीं आई। तो आप फिर किस पे लेके आई यहाँ पे? उन्होंने फिर हमने प्राइवेट एम्बुलेंस करवाई है, पुलिस वालों ने फिर प्राइवेट एम्बुलेंस करवाई है, उन्होंने फिर इधर लेके आए हैं। उसके अलावा हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई ऐसी बात नहीं हमें बता रहे कोई भी। कभी सोचा था कि आपके वालिद के साथ इतना बड़ा हो जाएगा? कभी ऐसा सोचा ही नहीं था हमने। हमने केस लगा हुआ है, सब अदालत के थ्रू हो रहा है, हमें कभी ऐसा सोचा नहीं, ना भी ऐसा ख्याल आया है। क्या अपील करना चाहेंगे आप हुकूमत वक्त को? और इस वक्त ज़ाहिर बात है कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जाता और बेटे का बदला बाप से नहीं लिया जाता। यकीनन ये जुल्म हुआ है, आपके भाई ने भी जो किया वो भी जुल्म था, लेकिन जो आपके वालिद के साथ हुआ वो भी जुल्म है। क्या कहेंगे, क्या अपील? सर अगर देखना चाहे ना, अगर मेरे भाई ने मारा था ना, फिर उनको साथ करते। खून का अगर बदला खून ही लेना था, फिर उनके साथ करते, फिर तरीके ना डालते, फिर केस ना लड़ते। अगर केस लड़े भी कानूनी कार्रवाई पूरी करते ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अदील मुल्जिम जो कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी के कातिल हैं, उनके वालिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। उनके वालिद को रात की तारीकी में कत्ल कर दिया गया। और आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान चार अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।